हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर विज्ञान। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में है जिसका हर एक क्लास 12th के बच्चों को इंतज़ार था। जी हाँ, वो है सीबीएसई रिज़ल्ट क्राइटेरिया कि आपको जो क्लास 12th के आपको जैसे पता है बोर्ड्स कैंसिल कर दिए थे 1 जून को। उसके बाद हर बच्चे को टेंशन थी कि अब हमारा रिज़ल्ट कैसे असेस किया जाएगा। तो उसके लिए सीबीएसई ने एक कमेटी बिठाई थी, एक कमेटी सेटअप की थी जिसमें 13 एक्सपीरियंस टीचर्स एज वेल एज प्रोफेसर्स को अलॉट किया गया था टू डिसाइड द क्राइटेरिया। एंड आज ही वो तारीख है जब वो क्राइटेरिया अनाउंस हो चुका है थ्रू सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्राइटेरिया स्पेशली ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स को ओरिएंटेड है जो जिनके बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे और अब उन्हें किस क्राइटेरिया पे असेस किया जाएगा। तो सीबीएसई ने जो क्राइटेरिया सेटअप किया है वो ऐसा सेटअप किया है कि आपकी जो 3 साल की मेहनत है वो आज काम आने वाली है। आप पहले क्या होता था, आप सीबीएसई का जो पेपर देते थे आपको उस एक पेपर के पे ही असेस किया जाता था। बट अभी कोरोना पैंडमिक की वजह से अब सीन्स बिल्कुल उलट गए हैं। इस साल आपको एक पेपर की नहीं बल्कि 3 साल की जो आपकी जितनी भी आपने मेहनत की थी वो अब रंग लाने वाली है। तो आई होप ये जो सीबीएसई का जो क्राइटेरिया है वो सब बच्चों को न्याय दे, सब बच्चों को जस्टिस दे एंड सब बच्चों के लिए ही के हित में हो और सब बच्चों के अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको समझाऊंगी एक एक पॉइंट जो आपके लिए ज़रूरी है समझना कि ये क्राइटेरिया किस बेसिस पर सेटअप किया गया है और आपके मार्क्स किस बेसिस पर आएंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं ये जो सर्कुलर है ये अभी आउट हो चुका है। जो ऑफिशियल सर्कुलर है अबाउट दिस क्राइटेरिया जो सीबीएसई ने डिसाइड किया है ये अपलोड हो चुका है ऑन दी ऑफिशियल साइट ऑफ सीबीएसई। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है ये सीबीएसई की ऑफिशियल साइट ढूंढने में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप भी उस सर्कुलर को आराम से पढ़ सके, तसल्ली से पढ़ सके और किसी बच्चे को परेशानी ना आए। बट मैं इस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको बिल्कुल ऊपर की बात बताऊं ताकि आपको आइडिया हो, आप बिल्कुल अनजान ना बैठे हो। तो पूरा सर्कुलर मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। इस सर्कुलर में से ये वाला बॉक्स जो अभी मैं दिखाने वाली हूँ ये ही आपके लिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्या लिखा है, 6th पॉइंट है ये सर्कुलर का, आप भी पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है इसमें कि ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस जो हो गए थे आपके 1 जून, कोरोना की सिचुएशन देखते हुए ये बोर्ड्स कैंसिल किए गए थे। द असेसमेंट ऑफ थ्योरी पोर्शन, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पोर्शन, आपको प्रैक्टिकल के पोर्शन को आई थिंक इसमें ज़्यादा जगह नहीं दी जा रही है। जहाँ तक सर्कुलर कह रहा है थ्योरी पोर्शन को आपके ज़्यादा असेस किया जाएगा। तो ये है थ्योरी पोर्शन 80, 70, 60, 50, 30 मार्क्स विल बी डन बाय द स्कूल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल मैंने आपको दिखा रही हूँ ये आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर आप सीधा सर्कुलर में भी देख सकते हो। बट ये आपका जो सिस्टम है अब आपके मार्क्स चढ़ेंगे 40, 30 और 30 के बेसिस पर। आपके 30% वेटेज दी जा रही है आपके क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स पर। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी, 10th पे आप कैसे असेस कर रहे हो? बेटा पर आपकी मैथ्स इंग्लिश कॉमन रही थी उस टाइम, ठीक है। तो सीबीएसई ने ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के को माइंड में रखते हुए भी ये बात सेटअप की है कि 10th के भी आपके फेयर मार्क्स ही जोड़े जाएं। तो इन्होंने कहा है कि मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स। बेस्ट 3 मतलब जिस आपके यूजुअली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ के 6 हो सकते हैं बट मोस्टली सबके 5 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन 5 में से जो जिनमें आपके सबसे बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आए हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। उनकी 30% आपके पूरे रिजल्ट में शो अप करेंगी। कुछ बच्चे को ये हो सकता है 95 आए हों, कुछ के 85 आए हों, जो भी आपके बेस्ट 3 हैं वो काउंट होंगे, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, मैथ्स में हो, साइंस में हो या एसएसटी में हो। ये हो गए आपके 30%। ये आपको समझ आ गया आई थिंक क्लास 10th के कैसे जोड़े जा रहे हैं। फिर अगले 30% हैं क्लास 11th के जिसकी सब बच्चों को काफ़ी टेंशन है कि हमने तो 11th मज़े में दे दी। बट नहीं, 11th के भी वो आपके 30% जोड़ने जा रहे हैं ऑफ द थ्योरी कंपोनेंट। थ्योरी कंपोनेंट मतलब आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। ये कह रहे हैं थ्योरी
के बेसिस पर आपके 30% जोड़े जा रहे हैं ऑफ क्लास 11th मार्क्स, जो आपके जितने भी आए हैं ओवरऑल फाइनल में उसके 30% आपके ये जोड़ेंगे फॉर द 12th ऑफिशियल रिजल्ट्स। एंड मेन जो कंपोनेंट आता है वो है 40% जो आपके वेटेज दी जा रही है क्लास 12th के मार्क्स को। अब ये जो 40% है ये आपके यूनिट टेस्ट भी हो सकते हैं, मिड टर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ स्कूल्स में प्री बोर्ड नहीं हुए, कुछ में हो गए, तो अब ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी यूनिट टेस्ट के लगाएं, मिड टर्म के लगाएं, प्री बोर्ड के लगाएं या तीनों के लगा लें। ठीक बात। ये सब जो आपके कैलकुलेट होंगे रिजल्ट, इसके लिए CBSE ने ऑर्डर किया है कि हर स्कूल में एक कमेटी बिठाई जाए जिसमें आपके एक्सपीरियंस टीचर, सीनियर टीचर्स को बिठाया जाए। तो ऐसी कमेटी की भी बात की गई है सर्कुलर में, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। बट ये क्राइटेरिया फिक्स्ड हो गया है 40%, 30%, 30। तो क्लास 10th, 11th, 12th सबके मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं। बी पॉइंट पढ़ लेते हैं। द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सेट्रा ऑफ क्लास 12th विल बी ऑन द एक्चुअल बेसिस एज अपलोडेड बाय स्कूल। तो कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल हो गए थे जब स्कूल्स आपके खुले थे, कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल हो गए, कुछ में अभी चल रहे हैं। प्रैक्टिकल्स के भी स्कूल को 28 जून, क्या कहा मैंने, 28 जून से पहले सबमिट करने हैं मार्क्स। 28 जून जो भी आपके स्कूल प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ाता है, जैसा भी आपने प्रैक्टिकल दिया है, वो प्रोजेक्ट हो या फिर आपके साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हो, वही नंबर आपके एक्चुअल में लगेंगे ऑन द एक्चुअल बेसिस। ठीक बात। तो आपके 12th में प्रैक्टिकल के दी जा रही है वेटेज, ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करोगे अपने प्रैक्टिकल्स को। सी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। द टोटल मार्क्स अवॉर्डेड शुड बी इन कॉन्सेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल। तो आपके जो टोटल मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 12th बोर्ड्स। तो ये जब CBSE ने आज ये फोला सा मैंने आपको समझा दिया है ऊपर से, जो आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने सबसे सिंपलेस्ट टर्म में समझाया है। और ये जो रिज़ल्ट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 31st ऑफ जुलाई 2021 से पहले आने का। तो सभी बच्चों को उम्मीद है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप अच्छा स्कोर करोगे। और एक और चीज़, जो बच्चे बिल्कुल उन्हें लग रहा है कि 11th तो मैम हमने दी ही नहीं ढंग से, या हमने 10th भी बहुत ही हमारे गंदे मार्क्स है और हम 12th के लिए पूरा जान जोर लगा रहे थे, उन बच्चों के लिए एक स्पेशल बात, आप अपने एग्जामिनेशन के लिए रीअपियर कर सकते हैं जब सिचुएशन बेटर हो। CBSE ने ये फुल प्रूफ दे दिया है आपको ऑप्शन कि आप रीअपियर करिए एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप संतुष्ट नहीं है अपने मार्क्स से, बिल्कुल दीजिए, पढ़िए 12th का सिलेबस और देने आ जाइए एग्जामिनेशन। उससे आपको अगर अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं कि आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही ऐसे जो क्राइटेरिया ये CBSE ने सेटअप किया है इससे हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हम तो देंगे। तो ये CBSE ने बिल्कुल आपको संतुष्ट करने के लिए ये ऑप्शन भी दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल लगी हो, काफ़ी ज़्यादा आपकी इससे हेल्प हुई हो, और आशा करती हूँ कि सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल भरा हो और उनके भविष्य में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सब बच्चे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम 700 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं, तो शेयर करिए जितना हो सके वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए ये ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि ये सभी 12th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसके लिए सब इंतज़ार कर रहे थे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय।